अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। ईद का दूसरा दिन है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, सिवाय हानिया के। जी, तो आज मेरा लाइव आने का मकसद ये था। मैंने एक वीडियो देखी उनकी, डॉक्टर साहब की। कल मैंने उनके लिए स्पेशल ईद वीडियो बनाई, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि हानिया, ऐसा इंसान जिसे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है, जिसने तुम्हें रुस्वा किया और जिसने निकाह रजिस्टर भी नहीं करवाया। सो मैंने कहा कि अब फिर मैं क्या करूं। मेरे साथ उसने जो किया, वह मैंने वो सब एक एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की हैं, दिखाई हैं आप लोगों को। मैं कराची में थी, मैं वहाँ पे रहना चाहती, वहाँ पे ही रहना चाह रही थी मैं कराची में। इसने वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से अपने ड्राइवर को हायर करके मुझे भिजवाया यहाँ पे अपने मम्मा के घर, ताकि मैं वहाँ पे अगर मैं रही तो मैं बोल न्यूज़ जाऊँगी, सलमान मिर्ज़ा को इंटरव्यू दूँगी। एंड मैंने कहा था मैं बिग बैंग जाऊँगी, फ़ाहद मुस्वा भाई से मिलूँगी एंड डॉक्टर अली काज़मी सर से मिलूँगी, उनको सारी बात बताऊँगी। तो इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया किसी से, और अपनी कस्टडी में रख दिया, हालाँकि मैं अपना केस जीत चुकी थी। तो मैं अब मुझे ज़रा भी शर्म नहीं है कि मैंने अपना जिस्म दिखाया, आकर सारा बस टाइप था। मेरा ये सब वाक़या, मेरी आज बात हुई डिटेल में समीरा अज़ीज़ से, सऊदीया से मुझे एक फ़ोन आया। बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई है समीरा। तो उसने मुझे कहा, हानिया तुम खुद को क्यों नुकसान पहुँचा रही हो, तुम खुद को क्यों टॉर्चर कर रही हो। जिस इंसान को तुम्हारी कोई कदर नहीं है, जो तुम्हारा जिस्म देखने के बाद भी जिसे तरस नहीं आया, बड़ा खुदा का अल्लाह वली बनता है, इस्लाम बहुत फॉलो करता है इस्लाम का, और मुझे वो सर्टिफिकेट दे रहा है पागलपन का। मेरा जिस्म देखने के बाद भी उसे तरस नहीं आया मुझ पर, ज़रा भी उसे शर्म नहीं आई कि हानिया मेरी इज्जत है। इसका मतलब तो ये बनता है कि ये सब कुछ करवाने के पीछे हाथ हमारे एमएनए का है, कराची का जो एमएनए है, जो मेरा हस्बैंड है। इसका मतलब ये है कि उसने, मैंने जब वहाँ पे गई कराची में इसलिए आई थी कि एफआईआर करवाऊँ और वहाँ पे सब करूँ। पहले मैं बुशरा के घर गई, 15 पे फ़ोन किया, फिर मैंने क्लिफ्टन में एप्लीकेशन दी, दैन मैं फिर उसके बाद मैं एक्सप्रेस टीवी की। लेकिन उससे ये था कि हानिया जस्ट डायरेक्ट आई है एक्सप्रेस टीवी। तो उसने फ़ोन से, जब मैंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, मैंने कि मैं अपने कपड़े उतार लूँगी अगर तुम ने अब इनकार किया। तो जब मैंने ये बात बोली तो ऊपर से वो बोल पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, उसकी सारी टीम आ गई। फिर उन लोगों ने मेरे मोबाइल छीन लिए, मुझे टॉर्चर किया काफ़ी। तो ज़बरदस्ती मुझे कहा कि वीडियो बनाओ, बोलो ये सब फेक है। मैंने कहा मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, मैं तो नहीं बनाऊँगी, मारना तो मार दो। अगर मुझे कुछ भी हुआ, पूरे लाहौर को पता है, पूरे लाहौर के यूट्यूबर्स को मैंने बता कर आई हूँ, सबको पता है, पूरे मीडिया को पता है, लाहौर इवन के खलील रहमान कमर साहब को भी पता है। मैं 3 दिन से सड़कों पे जा रही हूँ, खबर हो रही हूँ कि तुम्हें इतनी शर्म नहीं थी कि तुम अपनी बीवी को देखकर तब भी तुम डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं, एक्सपोज नहीं करना। तो गलती तो ये तुम्हारी अपनी है ना। तो फिर भी खलील रहमान साहब वही इंसान है, कि वही इंसान है जिनका आपने कैरियर ख़त्म किया, और ये इंसान मेरे पाँव पे ऐसे हाथ लगाए इन्होंने कहा नहीं, मर्दों की तौहीन होगी बेटा, आपने वीडियो लीक नहीं करनी। जैसे आपने मुझे ज़बरदस्ती भिजवाया, तो वो मैंने उस ड्राइवर की और आपकी एक ऐसी वीडियो है मेरे पास जो अभी तक आप मेरे निकाह में है, ठीक है। आपने यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाया मेरा निकाह। मैं छोटी थी, मुझे इस बात का नहीं पता। आपने कलमा पढ़ा, मैंने उस कलमे पे यकीन किया, ठीक है। कलमे पे यकीन करके मैंने, और आप कह रहे हो कि हानिया ने, आपने क्या लिखा, 50 लाख। एक आपने आपका इंस्टा पे मैंने आज विजिट किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि हानिया तुम करती क्या रहती हो, ज़रा इंस्टा तो चेक कर लो अपने हस्बैंड का। मैं इंस्टाग्राम पर गई, मैंने वहाँ पर जाकर जब विजिट किया तो लिखा हुआ था 50 लाख, और एक फ्लैट के लिए महम चली है, और अपने माँ बाप का भी इसे एहसास नहीं है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। तो ये वही माँ बाप हैं, ये वही माँ बाप हैं जिनके यहाँ पर आकर तुमने मुझे कहा था कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, इनके सामने इकरार किया था कि बीवी है मेरी, ठीक है। और अब्बू अब्बू ने जो बोली ना जुबान, वो आपकी जुबान बोली थी, ठीक है। आप इतने बेशर्म हो चुकी हैं, आपने मुझे फेक इन्फॉर्मेशन दी। तूबा के साथ मिलके आप और तूबा का दोनों का ड्रामा है। और मैंने समीना जैसी मैम, समीना मैम, आई एम रियली सॉरी, समीना मैम को मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ। ये वही मैम है, जब मैंने उन्हें अपने स्किल्स भेजे थे एक्टिंग की, और मैंने उन्हें कहा था कि मैडम मुझे एक एक्टर चाहिए, तो समीना मैम ने कहा था श्योर बेटा,
जब भी कोई करेक्टर आएगा मैं दूंगी। तो मैं इरफान मलिक से भी जाकर मिली थी और उनसे भी मैंने बात की थी। तो आपने फुल प्लान बनाया कि आप मेरा कैरियर डैमेज करें। मैं तो आपसे मिलने से पहले बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। किसी को पता भी नहीं था कि हानिया जंगी से इतना की है। किसी को यह भी नहीं पता था कि हानिया का बाप एक ड्राइवर है। तो आपने तो पूरी दुनिया में मुझे नंगा कर दिए। जब मेरे आपने अपने बच्चे का ख्याल नहीं किया। आपको ये जब ये बात मैंने जो एक अपने मैंने अपने सारे जितने इंटरव्यूज थे सब मैंने सारे तो नहीं उठा सके, लेकिन कुछ जो मैंने मुझे लगा जिसमें सच्चाई है इसकी, वो मैंने अपने पेज पे अपने फेसबुक पे शेयर किया है लिंक्स उनका। पार्लियामेंट लॉजिक्स पे मैं घी अरेस्ट करवाने सैयद मुमताज बुखारी को, ये डिफेंड कर रहा है उसे जिसने इसकी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला। ये उस इंसान को डिफेंड कर रहा है। आखिर कब तक होगा ये? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी जवान बीवी है? मैंने पोस्ट की पिक्चर, तुमने कहा डिलीट करो फौरन। मैंने जब कहा नहीं करनी, क्या क़यामत आ गई थी? आपने मुमताज को भेजा घर, और हीरा घर में नहीं थी, उमर घर में नहीं था। अब्बू इतने सादे कि अब्बू के सामने उसने मुझे बनाया हुआ बेटी, और यहां पर हाथ डालकर मोबाइल निकाला, जबरदस्ती किसिंग की, मेरा रेप करने की कोशिश की। मैं निशान दिखा चुकी हूं। इसलिए ये सच्चाई है, तब आमिर लियाकत हुसैन मुझे अपना नहीं रहा। शर्म आ रही है ना इसे? आप तो शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? तुमने भेजा था ड्राइवर को, मैंने तो नहीं बुलाया था आपने कोई यार, या मैंने अपने किसी बीएफ को बुलाया था कि आओ मेरे साथ करो? आपने हर हाथ पार की है। अब आमिर आमिर आपका नाम सुन के ना मैं भी थक चुकी हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा आना चाहती हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं मी टू जो गंगा रावत है, इंडिया तक मेरी आवाज जा रही है, ठीक है? मुझे इंडिया से भी फोन आया, उन्होंने कहा हानिया आपको जितनी हेल्प चाहिए हमारी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तुम आवाज बनो, उठाओ आवाज, इस बंदे को नहीं छोड़ना। इतना बड़ा धोखा 1 साल तक, फिर तुम मतलब मुझे टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हो। तुमने खुद अपने ड्राइवर को बोला जाकर ये करो। किस किस्म के इंसान हो तुम? कल तुम्हारे लिए मैंने एक मैसेज बनाया, स्पेशल वीडियो बनाई ईद की तुम्हारे लिए, ठीक है? ये रो रो के मेरी आंखों का हाल देखो क्या हाल हो गया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? एमएनए हो, अपने लिए हो, कब्र में जाके एमएनए बनना है, अल्लाह के आगे एमएनए बनोगे। अब देखें, जब भी मैं लाइव आती हूँ तो अदील सूरी की तरफ से मुझे फोन करवाए जाते हैं कि हानिया अपना मुंह बंद कर लो। अदील सूरी सर, आप जीएमए एक्सप्रेस टीवी के आप किस किस्म के इंसान हैं? आप किस किस्म के इंसान हैं? आपकी अपनी बेटियां हैं। मैंने कल आकर आपको भाई कहकर आपसे हेल्प मांगी, आपने कहा था कि यहाँ पे जाओ, जबरदस्ती आप लोगों ने भेजा था मुझे कराची से। पहले भी मैं कराची में रहती रही हूँ, पूरे 2 साल रही हूँ। तो तुम लोगों की हुकूमत नहीं चलेगी, सॉरी। मैं हानिया हूं, मैं चुप नहीं रहूंगी। और मुझे जरा शर्म नहीं आ रही बताते हुए सच के मेरे साथ क्या हुआ है। मैं क्यों शर्म करूं? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह करता है आपका डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। लड़कियों को टिश्यू पेपर वो बनाता है। मैंने जायज तरीके से कहा था मुझसे निकाह करो, और उसने शरीर तौर पर आपको, मौज उमर को कलमे पढ़कर मुझे कबूल किया था। अगर इतना ही वो कह रहा है कि मुझे जानता नहीं है, मैं साइको हूं, मैं तोहमत लगा रही हूँ, मैं तोहमत अगर लगा रही हूँ तो मैसेज कहाँ से आ गए? वॉइस मैसेज कहाँ से आ गया आपके एमएनए जी? आपको ये लग रहा है कि ये मैं फ्लैट और पैसों के लिए कह रही हूँ, वो मेरा हक पैर है। आपकी वो वॉइस मैसेज क्या झूठे हैं? कौन कौन सी बात मैं आपकी बर्दाश्त करूं? कौन कौन सा सच आपका रूप सामने लेकर आऊं दुनिया के सामने? आपकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, अभी तक अपने निकाह में मैं चुप करके बैठी हूँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इतनी वीडियोस है ना कि मैंने अगर लीक करना शुरू की ना, हानिया नाम है मेरा, क्या कहा था आपने? छोटी है हीरा, वो उदास बहुत रहती है, उदास काइंडली उसका ख्याल रखना। तो मेरा दिमाग घूमने में ना 1 मिनट नहीं लगता। आप मेरी फैमिली को नहीं जानते थे, ठीक है? 3 मंथ पहले मैं जब आई तो आपको पता चला कि ये मेरी फैमिली है। तब आप इतनी अटैचमेंट होगी कि आप उन्हें इतना इन्वॉल्व कर लिया कि पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया मेरी फैमिली को। अच्छा था मैं आपको मिलवाती ना अपनी फैमिली से।
आप क्या समझते हो गरीब लोग आपके पाँव की जूती हैं? बहुत ताकतवर हो आप कुछ भी करोगे। मैं आपका एमएनए का टिकट लूंगी आपसे, मैं बनूंगी एमएनए। अब देखती हूँ आप कैसे। मैं मी टू एश की जो मेरे साथ हुआ है ना, उनकी हेल्प मांगती हूँ। हर पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और करवाने वाला कौन है? मेरा अपना हस्बैंड। आप तो इतने घिर चुके हैं, आपके ड्राइवर ने मुझे इंजेक्शन लगाता रहा नशे के। मेरा दिमाग इतना फारक कर दिया कि मैंने अपनी बहन पे पहले ब्लेम लगाया। उसके बाद मैं इतना मैं अप्रिशिएट करती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं समीना मैम की। मैंने समीना मैम के अगेंस्ट बोल दिया, उनको मैंने गालियां दी। हुमायूं सर को मैं गालियां दे रही हूँ। आप हर एक को आपने और उसने मिलकर, तूबा ने और आपने मिलकर फेक इन्फॉर्मेशन दी मुझे, और मेरा कैरियर डैमेज करने की कोशिश की। जो आपको पता है, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके, उनके अगेंस्ट मुझे किया। लेकिन सैयद मुख्तार तो आपके बेस्ट फ्रेंड है। सैयद मुख्तार साहब जी गोल्ड ब्रिज के ओनर है। आपको मैंने वॉइस भेजी थी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, जो उसने आप मेरे सामने बैठकर आपसे बात की थी कि आदिल सूरी को आपको शो में बुलाएंगे और एक शो होगा बस कर दो ना प्रोजेक्ट पर, ठीक है। ये पहले रिकॉर्डिंग में जिस दिन सेंटोरियस मॉल पे गई थी, मैं पूरी दुनिया को वो सुना चुकी थी, ठीक है। उसके बाद आपका बस कर दो ना अभी रिलीज हुआ है। जो आपके फ्रेंड आपको बेशक बेशक सपोर्ट करें। आदिल सूरी अपना जितना करने कर लो, इमरान नूरी अपना जितना करने कर लो, मोइज उमर अपना जितना करने कर लो, लेकिन सच छुपता नहीं है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। और हानिया की जुबान तो बंद नहीं होगी। अगर आज मैं चुप होगी ना, एक वाकया इंसिडेंट हुआ था लाहौर पे, मोटरवे रोड पे। एक खातून जा रही थी, उनके बच्चों के सामने उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ बदतमीजी। वो खातून शर्म के मारे मीडिया में नहीं आई, क्योंकि उन्हें ये डर था कि वो जाएंगी तो उनके हस्बैंड उसे कबूल करे ना करे, उसके खानदान वालों से मार ना दे। मेरे साथ जो सब कुछ हुआ है ना, इसके ड्राइवर ने किया। मैं बता रही हूँ, मैंने अपना जिस्म भी दिखाया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अब बस बहुत हो गया, बहुत औरत के साथ नाइंसाफी होगी, अब बस, आप मजीद नहीं। हानिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी 24 में आई हूं, मैंने कभी गिव एंड टेक पे काम नहीं किया। अलियास कश्मीरी साहब ने ये डिमांड की थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बहुत ग्रेट वुमेन है सुल्ताना आपा, जिन्होंने बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से मेरी बहुत हेल्प की, और उन्होंने उसे फायर कर दिया। गलती अलियास कश्मीरी की नहीं है। अलियास कश्मीरी तो एक है, हमारे फील्ड में तो बड़ों तक, प्रोडक्शन हाउसेस तक पहुंचने दिया ही नहीं जाता लड़कियों को। लाइन प्रोड्यूसर्स, एसोसिएट, एडीज, और पता नहीं जो छोटे मोटे होते हैं, वो तो पहले लड़कियों को इतना यूज करते हैं, उसके बाद जाकर कहीं वो प्रोडक्शन हाउसेस तक और बड़ों तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पे तो एमएनए, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान का नाम रखा हुआ है, और पाकिस्तान का नाम रखकर आप अपने मोइज उमर, आप इस शो के प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करते हो इस शो को, आपको शर्म नहीं आती? इस शो के पीछे किस चाय क्या है? मुझे आपने क्या बोला कि आप मेरे होस्ट से बात करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने होस्ट को डिशे पेश करते हैं, और बुशा भी ऐसी थी, और तूबा आपका मुझे पता ही नहीं है कैसी है, वो कैसी नहीं है। उसने तो फुल खामोशी अख्तियार की हुई है। जो इंसिडेंट लाहौर में हुआ, उसके लिए पूरा मीडिया ने आवाज उठाई। जैनब और लाहौर वाले इंसिडेंट में और हानिया के इंसिडेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम है। फर्क इतना है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ज्यादती करवाने वाला है। उसने अपने ड्राइवर को भेजा, जाओ और जाके कुत्ते की तरह टूट पड़ो मेरी बीवी के जिस्म पे। हम औरतें होती हैं जो 9 माह तक तुम लोगों को अपने पेट में रखती हैं। हम औरत ही बच्चा पैदा करती हैं, तुम जैसे मर्दों को पैदा करती हैं, तो फिर हमारे हकूक हमें क्यों ना मिले? आज ये हानिया के साथ हुआ है, मेरा मकसद ये है कि कल को कोई और हानिया ना बने, कल को किसी और बेटी की इज्जत ना लुटे। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई है। आप लोग कहते हैं फेम सस्ती, फेम कौन सा फेम? फेम तब मुझे मिलता जब मैंने कोई प्रोजेक्ट किया होता, उस प्रोजेक्ट के शो में मैं जाती, अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं हाईलाइट होती। इसलिए ना हाईलाइट होती कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है।
आमिर, हानिया की ये ज़बान है। तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे चुप नहीं करवा सकती जब तक मुझे सच तुम नहीं बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। कलमा पढ़ के कबूल किया था ना, तो फिर अपने ड्राइवर को बोला जा जा कुत्तों की तरह नोच। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम्हें तो मुझे मर्द कहते हो भी शर्म आ रही है। अगर आज मैं चुप होगी ना तो पूरी दुनिया में लड़कियों के साथ रेप होगा, हर कोई ऐसे ही होगा। औरतें तुम लोगों के, तुमने क्या मुझे बोला था कि मेरे पाँव के तलवे चाटो। हम औरतें तुम लोगों को, बच्चे तुम लोगों के हम ही पैदा करती हैं, 9 माह तक हम लोग तकलीफ बर्दाश्त करती हैं, और हम लोग क्या मर्दों के पाँव के तलवे चाटें? ऐसे ज़बान करके तुम लोग के तलवे चाटने के लिए बनी है? कोई औरत की इज्जत है या नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, यूट्यूबर्स ने इतनी देखी है, मैं बार बार अपनी पाक आर्मी से मदद मांग रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मदद मांग रही हूँ। मेरी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब आप मेरी हेल्प कर रहे? क्या आप अपने एमएनए को डिफेंड कर रहे हैं? उस जो वाकया हुआ था लाहौर पे मोटरवे पे एक खातून के साथ, उस पर तो आपने फ़ौरन से एक्शन लिया था, तो हानिया के लिए क्यों नहीं एक्शन लिया? मुझे तो ये टॉर्चर करता है, 3 मंथ तक मुझे ऐसे बांध कर रखा, इंजेक्शन दिए गए, मेडिसिन दी गई, पूरा मेरा मुझे पागल करने की कोशिश की गई, इसलिए कि मैं मीडिया के सामने आके एक्सपोज ना करूं, क्योंकि वो चाहता था कि जब तक उसकी हुकूमत पीटीआई की ख़त्म नहीं होगी हानिया एक्सपोज नहीं करना, और मैंने गलती से कर दिया और उसकी ये सज़ा मुझे मिली। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई आपसे नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मैंने जायज़ तरीके से आपको कहा था निकाह करो। आपने वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाया, आपने अपना निकाह खुद पढ़ाया। किस किस्म के मर्द हो तुम? तुम्हारी अपनी भी एक बेटी है दुआ। आज मेरे साथ जो हुआ है ना, कल को उसके साथ भी हो सकता है। ड्राइवरों के साथ ही बाहर भेजती हो ना, खुद तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं उसके बने होते ना, तो इंशाल्लाह उसके साथ भी होगा जो मेरे साथ हुआ है। ये मैं अपनी उठा के ना जोली बदवा दे रही हूँ तुझे आमिर। तेरी बेटी के साथ भी ये हो, बुशरा बीबी तेरी बेटी के साथ भी ये हो जो मेरे साथ हुआ है। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा ना, बदवा दे रही हूँ। मेरा कैरियर डैमेज किया तुम लोगों ने, गालियाँ मुझसे ना गालियाँ दिलवाई हुमायूं सर को। हुमायूं सर वही है जब ये अपना एक शूट कर रहे थे, आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने इन्हें मैसेज किए और सर ने बहुत, मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने कहा कि हानिया जब भी कोई काम होगा मैं आपको दूंगा, जैसे ही कोई करेक्टर आता है मैं आपको दूंगा। आपने पूरे जो मीडिया वाले हैं सबको मेरे अगेंस्ट करने की कोशिश की, मुझे फुल सर्टिफिकेट दिया पागलपन का कि हानिया पागल है, साइको है। तो इस साइको पागल के पीछे क्या राज था, ये भी मैंने आप माय डियर हस्बैंड दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिए। जिस चीज़ से तुम डर रहे थे ना वो हानिया ने बता दिए। मैंने अपने जिस्म के निशान सारे दिखा दिए। तुम पे गलत हो ना तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या कहते हो? तसव्वुर में हानिया ने मुझसे 2 माह को, वाह सोच, सलाम है तुम्हारी सोच पे। तुमने क्या तसव्वुर में हानिया ने 2 माह को 2 बरस बना लिए हैं, और तसव्वुर में मुझसे शादी भी कर ली है, तसव्वुर में उसका हमल भी हो गया है, तसव्वुर में सब कुछ हो रहा है, तसव्वुर में वो अपने माँ बाप को मार रही है, वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। असल पागल तो आप खुद हो। आज मेरी फुल, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी समीरा अजीज़ को जिसने मेरी आवाज़ उठाई, ठीक है, उसने मेरी बहुत हेल्प की। एक औरत होने के नाते उसने मेरा दर्द महसूस किया। एक औरत ही औरत का दर्द महसूस कर सकती है। उसने जब मेरी रोने वाली वीडियो देखी उसने कहा बस हानिया बस, ऐसे इंसान के लिए खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर मैं झूठी होती तो आप बाहर क्यों नहीं उस दिन निकले थे? मेरे मोबाइल क्यों छीने? मेरी दोनों सिम्स आपके पास हैं। मेरा मेकअप क्यों छीना मुझसे? मेरी नेल पेंट मैं जो लगाती हूँ क्यों छीनी? मेरे कपड़े क्यों छीने? उमर क्या कह रहे हो? अच्छा दरवाज़ा बंद करके जाना।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है। उनको पता है कि हानिया चुप नहीं रहेगी, हानिया के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आज मैं चुप होगी ना तो ये औरत की तौहीन होगी। कल को किसी और बेटी के साथ ये होगा, कल को कोई और बेटी हानिया बन जाएगी, कोई और भेड़िया आएगा और कुत्ते की तरह जिस्म पे टूट पड़ेगा। ये जिस्म तुम्हारी इज्जत थी ना, मैं इज्जत थी ना तुम्हारी। सब लोग मुझे कहते हैं तुम अब अपने हस्बैंड की वीडियोस ये क्यों लीक कर रही हो, मैं इसलिए लीक कर रही हूँ। ये है सच्चाई जो ये आप लोगों से छुपा रहा था, और ये बात इसे पता चल चुकी थी। मेरी हीरा ने मेरा जिस्म देख लिया था, इसे पता चल चुकी थी, और ये तब इसे शर्म आ रही है मुझे अपनाते हुए। और इसने हुमायूं सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐड है और मुझे पता है कि ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। हुमायूं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके शूट की एक वीडियो थी जिसमें तूबा और शहजाद उमर, जो गुलो गुलजार में भी आए थे, जो बढ़ास ड्रामे के एक्टर हैं, ठीक है, वो थे। आप वो सिंगिंग कर रहा था एक सॉन्ग, ठीक है, और एक कुछ बातें थी जो एक और वीडियो थी उसके बाद उसके पास, उसने मुझे दिखाकर आपके अगेंस्ट किया, मेरे दिल में नफरत डाली, इसलिए ताकि मैं आपका नाम लूं। जब मैं आप लोगों का नाम लेकर बोलूंगी मीडिया में, तो मीडिया से मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, सब मेरे से नफरत करेंगे, सब दूर हो जाएंगे और सब हानिया को कहेंगे, सर्टिफिकेट देंगे पागलपन का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मुझे जब पता चला, मैंने दवाइयाँ खानी छोड़ दी और मैं घर से भागी जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और खलील रहमान कमर साहब ने मेरी बहुत मदद की, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। औरत होने का उनने हक अदा किया। कि औरत की मारवी सरमत से मैं कहना चाहूंगी, औरत मार्च अब कहाँ गई आपकी औरत मार्च? मेरा जिसम मेरी मर्जी का आपने लेवल चलाया था ना, तो मारवी जी अब आप कहाँ हैं? अब आप हानिया के लिए क्यों नहीं स्टैंड ले रही? रेशम जी उस टाइम तो आप बड़ी भौंक रही थी ना, तो आज आपकी शराफत कहाँ गई? डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, माय डियर हस्बैंड, उस दिन तो बड़ा भौंक रहे थे ना कि औरत तक मेरा जिसम मेरी मर्जी वालों के साथ हूं मैं, तो मेरा जिसम क्या तुम्हारी मर्जी था? मेरे जिसम को क्यों नोचा गया कुत्तों की तरह, और तुम्हारे ड्राइवर ने क्यों नोचा? आग लग रही होगी ना ये सुनकर, लगे मैं बहुत खुश हूँ, क्लैपिंग कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारा राज जो कोई ना कर सका वो मैंने किया। तुम कभी नागिन बन रही हो, ऐसे करके नागिन बन के डांस कर रहे हो। एक इस्लामिक स्कॉलर को ये जेब देता है कि अपने शो में डांस करे। तुम मजे ले रहे थे कि हानिया की वजह से मेरे शो की रेटिंग बढ़ रही है। पूरे एक्सप्रेस टीवी वाले मुझे दो बच्चे मिलने आए एक्सप्रेस टीवी के, ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे, छोटे छोटे थे, ठीक है, उनसे मैंने A to Z सारी बात शेयर की। नदीम नानी वाला की उन्होंने कहा कि आप तुम किससे शादी करोगी, क्या तुम नदीम नानी वाला से शादी करोगी? तो मुझे उन्होंने इससे पहले उसने मुझे प्रपोज किया था नदीम नानी वाला ने, लेकिन मैंने उसे कहा था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ नदीम को, जो कि टिकटॉकर स्टार है, टिकटॉक का किंग कह लें। मुझे लड़कों की कमी नहीं थी, एक से एक था, ठीक है, लेकिन मैं पागल थी आपके प्यार में। आपको देखकर, मिलकर, आपसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सबसे बड़ी, मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत सुपर हिट रहा, मैं रानी, लेकिन बाबर जावेद सर की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने, मैंने उनको एक मैसेज किया था सिर्फ, सलीम मेमन सर कैसे हैं आप, ठीक है, सलीम मेमन सर ने मुझे नंबर दिया था बाबर जावेद सर का। मैंने उनको टेक्स्ट किया, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हानिया और मैं कराची में, मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने कहा आप मुझे अपनी पिक्स और एक्टिंग के लिंक्स भेजें। मैंने, मेरे पास छोटे छोटे थे, कोई बड़ा काम नहीं मैंने किया था। मैंने वो जो नवीद अहमद भट्टी सर के साथ बहुत अच्छे सर है GM में आई ड्रीम के, उनका मैंने एक मोहम्मद शजीउल्लाह सर का एक प्रोजेक्ट किया था पाकिज़ा पप्पो, उसका एक सीन था उमैर लगारी के साथ, तो मैंने वो सेंड किया उनको, रोमांटिक सीन था काफ़ी, उसमें कोई मेरे डायलॉग्स नहीं थे। उन्होंने वो देखा, उन्होंने कहा स्क्रीन लुक तो हानिया आपकी बहुत प्यारी है बेटा, आप मेरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर है वो है नुकरानी का, मासी का मतलब
शाही का, जो सैयद वसीम तबरेज़ी के साथ था। और एक कैरेक्टर है जो कि बहुत हाई क्लास फैमिली और मॉडर्न फैमिली दिखाई गई है, जिसमें बहुत ड्रेसिंग होगी मॉडर्न किस्म की। तो आप सब मीडिया वालों को पता है कि मैं जीन्स टॉप्स पहनती हूँ। तो हाँ, मैं इससे मुझे याद आया, जब मैं सबसे पहले गई थी ऑडिशन देने अहमद भट्टी सर के पास, तो उन्होंने मुझे कहा था, हानिया ऐसे मॉडर्न लुक कर कर जीन्स टॉप्स पहनकर या स्टाइलिश लुक कर कर आप एक्ट्रेस नहीं बन सकती। जब तक आप अपना बोलने का स्टाइल, अपनी उर्दू और अपनी इंग्लिश आप क्लियर नहीं करोगी, तो आप तब तक आप कामयाब नहीं हो सकती। तो सर आपका ये जो आपका ये जुमला था, उसके बाद मैंने जैसे मैं आपको सब लोगों को पता है कि मैंने स्टडी इतनी नहीं की, मैंने 3rd ईयर से छोड़ दिया था। सो मैंने घर जाके बुक्स लेकर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत वीक थी, मैं पढ़ती नहीं थी, मेरा दिल ही नहीं करता था पढ़ने का। तो मैंने रीडिंग करना शुरू कर दी और नायपा पे जाकर कोर्स किया। खालिद अलम सर से मैंने टिप्स लेना शुरू कर दी, बहुत सारे एक्टर्स से। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, मिरर के आगे जाके, शीशे के आगे खड़ा होकर ऊँचा ऊँचा बोलना, करना प्रैक्टिस। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो प्रोजेक्ट फिर मुझे मिला। फिर जो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने, जो सबसे लास्ट मेरा प्रोजेक्ट जो मेहरानी के बाद मैंने किया, वो है फरहान शेख अहमद बेग भाई का। अस्सलाम वालेकुम अहमद बेग भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उन्होंने मुझे बहन बनाया, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे टिकट करवाया था, जो लास्ट टाइम मैं जब कराची आई थी, जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हम मुबारक विलेज गए थे। सो ज़ियारत पे गई थी मैं मुबारक विलेज। वहाँ पे हमारा शूट था। बाबर खान, अस्सलाम वालेकुम बाबर खान, कैसे हो? ठीक हो? सो बाबर खान के साथ मैंने अपना ये शेयर की थी बात सारी अपने पर्सनल के। अगर कोई इंसान बाबर याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी मैरिड हो, उसके 2 बच्चे हों, तो वो आपको पसंद करता हो, उससे शादी करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपने कहा था कि जो इंसान प्यार करता हो, तो अगर आपको लगे कि आप उससे प्यार करते हो, तो हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमें इज़्ज़त दे। आपने कहा था कि मेरी पहली जो बीवी है, उसके मरने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो मेरी बीवी है, जिससे मैंने दूसरी शादी की, उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अब मेरे उससे बच्चे भी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। तो काफ़ी हमारी कार में बैठकर काफ़ी डिटेल में बात हुई मेरी और बाबर खान की। सो अली अकबर जो डायरेक्टर हैं सेवन स्काई के, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके साथ मेरा एक काफ़ी टाइम गुज़रा है। उनको पता है कि हानिया साइको नहीं है, हानिया पागल नहीं है। अली अकबर सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। अली अकबर सर ने मुझे प्रैक्टिस करवाई, मुझे उन्हें बताया, बोलने की स्पीच दिखाई। उन्होंने कहा ऐसे हानिया के डायलॉग ऐसे बोलने हैं, ये तुम फेक एक्टिंग करती हो, फेक नहीं करनी, नेचुरल करना है। आप अली अकबर सर देखें ना, कहते हैं ना, जब तक एक दुख इंसान टूटे ना, तो इंसान कुछ बन नहीं सकता। तो आप देखें ना, हानिया बिल्कुल टूट चुकी है, मर चुकी है। जब एक औरत को खुशी मिलती है कि वो माँ बनने वाली है, फिर जब उसका बच्चा उससे छिन जाता है, तो सबको पता है कि उस औरत पे क्या गुजरती है। कोई भी औरत अपने बच्चे का खून माफ़ नहीं करती। देखिए, मैं उतनी बड़ी थी, मेरे बाप ने मेरे लिए प्रेशराइज़ होकर वीडियो बना दी, क्योंकि उन्हें डर था मुझे ना मारे वो। लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं डर नहीं रही थी, लेकिन मेरा बाप डर गया। किस लिए? मेरे लिए। तो मेरा भी तो बच्चा था, उसका क्या कसूर था? उसे इस दुनिया में आने से पहले तुमने आमिर मार दिया। और तुम क्या कहते हो ये सब कुछ तसव्वुर में है? अगर ये सब कुछ तसव्वुर में है, तो लाइव शेयर में जाकर काइंडली आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं मीडिया के यूट्यूबर्स भाइयों को मैं कह रही हूँ, और न्यूज़ चैनल्स वालों को, वहाँ पर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो मैंने अपलोड भी की हैं। क्या वो भी तसव्वुर में हुई हैं? सलाम है तुम्हारी सोच को आमिर। मुझे तो लगता है एक्चुअल में ना आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दिमाग से बिल्कुल आप फारग हो चुके हैं। सो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जिन लोगों की मैंने दिल आज़ारी की, जिन लोगों के साथ मैंने बदतमीज़ी की, स्पेशली समीना हुमायूं सैयद मैम एंड हुमायूं सर, एंड उसके बाद और कौन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसका किया पता नहीं, और जिसको मैंने, हाँ, मीडिया वालों को बोला, बुरा भला बोलती रही अपने मीडिया वालों को, प्रोडक्शन हाउसेस को, उन सब से हाथ जोड़कर हानिया माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। मैं खुद मीडिया से थी, मीडिया में काम कर रही थी, सब जानते हैं। मैंने कभी नशा करना तो दूर की बात,
डॉक्टर अली काज़मी सर मुझे बहुत अच्छी तरह से पर्सनली जानते हैं, बहुत अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और वो औरत की इज़्ज़त करना जानते हैं, ठीक है? उनके साथ मैं घूमती भी रही हूँ, अकेले भी जाती रही हूँ, घूमती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे तक नहीं किया, ठीक है? ये जो है ना, उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा जिस्म मुझे अकेले देखकर ये नहीं उन्होंने कहा कि चलो जी हानिया अकेली है तो हानिया के अकेलेपन का फ़ायदा उठाएँ, नहीं। डॉक्टर अली काज़मी सर ने हमेशा मुझे समझाया है कि हानिया तुम छोटी हो, कभी कोई गलती मत करना। तो सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको आपकी रहनुमाई करता है और मुनाफिक इंसान वो होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर लेके जाते हैं, वो दोस्त नहीं होते। और बहुत सारे मेरे ऐसे चैनल्स वाले हैं, ऐसे लोग हैं जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम दुश्मनी नहीं ले सकते हैं मैंने से, क्योंकि हानिया जितना कॉन्फिडेंस तुम में है उतना हम में नहीं है। रात को मेरी बात हुई अदनान सदीकी भाई से, मैंने उनको फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम अदनान सदीकी भाई, कैसे हैं आप? मेरे पास तुम हो के जो विलन थे। हानिया इस टाइम मेरे पास तुम हो के इर्द-गिर्द घूम रही है। सो मेरी लाइफ में वो मोड़ आ चुका है। सो मैंने फ़ोन किया अदनान को और अदनान सदीकी से बात की। उन्होंने पहले बोला आप कौन? मैंने कहा मैं हानिया बात कर रही हूँ। हाँ, मैं लियाकत हुसैन की थर्ड वाइफ। तो उन्होंने कहा जी बच्चे बोले, आप वही हैं जो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल है? मैंने कहा जी वही हूँ। तो मैंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप काइंडली आमिर से बात करें। तो उन्होंने कहा बच्चे मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपका ज़ाती मामला है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप काइंडली मुझे तूबा का नंबर शेयर कर दें, आपके पास तूबा का नंबर होगा। तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप एमएनए से डरते हैं? तो उन्होंने कहा मैं एमएनए से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, आपने बहुत गलत बंदे को फ़ोन किया है। मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ। बेटा आप लीगल तरीके से किसी लॉयर से या अपना कोई वकील कह लो या किसी कोर्ट से या कोई आप कोई और तरीका अपनाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बंदा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, आपने इतना डरा दिया लोगों को कि कोई लोग आपके अगेंस्ट बोल नहीं पाते। लेकिन सबूर अली ने, सजल अली की बहन ने, आपने उसे अपने एक शो में इनवाइट किया। सोशल मीडिया पे मैंने वो न्यूज़ देखी, वो वीडियो देखी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे, जो एक्टर है, मैं उसका अब नाम नहीं लूँगी, उसने मुझे कहा हानिया ज़रा ये देखो लिंक। तो सबूर ने आपकी सही फिट करके इंसल्ट किया, यू डिजर्व इट। सबूर ने बिल्कुल ठीक कहा आपको जो कहा, आपका कभी झुंझुरापन जाएगा नहीं। आपने क्या बोला कि मैं नागिन, एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं नागिन और तू मेरी नागिन। तो ये प्रोजेक्ट तो मैं बनाऊंगी नागिन का, उसमें ना मैं आपकी टाइप बताऊंगी, ठीक है, दुनिया को, कि एक नाग, ठीक है, मेरी लाइफ में आया और कैसे मेरी लाइफ को डसा। अब तो मेरी लाइफ पे पूरी दुनिया तक मेरी आवाज़ आ चुकी है। मेरी अपनी लाइफ पे एक स्टोरी बन सकती है, तो मैंने तो अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो मेरा लिहाजा मेरा हक है, मुझे दो। मुझे फ़ोन क्यों करवा रहे हो बार बार? मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाने वाली। तुम्हारे किसी इसकी टीम की तरफ से मुझे फ़ोन करवाया जा रहा है। जब भी मैं लाइव आती हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि हानिया की किसी तरह से आवाज़ बंद करवा दी जाए और हानिया को मीठी मीठी बातों में लाया जाए और हानिया को बोलें कि हानिया अल्लाह के नाम में कह दो कि ये सब फेक है। लेकिन मैं उज़्मा ख़ान नहीं हूँ जो मलक रियाज से पैसे लेके बिक जाए। आई डोंट नो उस चाय ने क्यों ऐसा किया। मैं हानिया हूँ, हानिया, और मैं तब तक नहीं चुप रहूँगी जब तक मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं बोलती रहूँगी, चुप तो मैं रहूँगी नहीं। ये मेरी ज़बान है आमिर, टराटर टराटर चलाऊँगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और हर दरवाज़ा खटकाऊँगी। जहाँ जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगी, पूरी दुनिया से मदद मांगूंगी। पता है काशिफ समीर जो कि बहुत फेमस टिकटॉक स्टार है, हुमायूं सईद के साथ ज़्यादा होते हैं वो भी मेरे फ्रेंड हैं। उन्होंने भी मुझे ना, पता है क्या, मुझे बोला था, उन्होंने जब मेरी लुक देखी तो उन्होंने कहा था आप तो आयज़ा खान की कॉपी हैं, सेम आयज़ा खान की तरह है, तो मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैं जो एंजल है, इर्तुल गाजी, पता नहीं क्या नाम है उस ड्रामे का, बड़ा फेम ड्रामा हुआ था, वो तुर्किश ड्रामा था, उसके जो एंजन है, पता नहीं एंजन है क्या नाम है, उसके साथ एक कमर्शियल है, टीवीसी ऐड है, उसमें मैं आपको ले रहा हूँ, तो वो आप करना मेरे साथ। तो मैं आपको अपनी मॉडल हेयर रखना चाहता हूँ उसमें मॉडल,
एज अ मॉडल के तौर पर आपको हायर करना चाहता हूँ और वो आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी फैमिली से मुझे परमिशन नहीं है बाहर जाने की, तो मैं तुर्की में जाकर नहीं कर सकती, ना मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। तो उन्होंने काफ़ी कहा कि हानिया तुम करो, एक बार मिलो आके मुझसे बात करो, सो मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। तो आपका प्यारा फेस है, तो आपको मीडिया में काफ़ी काम करना चाहिए, होना चाहिए हिट, तो मैं आपको करूँगा। तो मैं तो वो लड़की हूँ जिसे पहले मैं ऐसी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में, मैं ऐसी थी, ऐसे करती। सर काइंडली प्लीज़ कोई अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई काम हो तो हानिया को बता दीजिएगा, कोई कैरेक्टर हो तो हानिया को दे दीजिएगा प्लीज़। हानिया ऐसे थी पहले, ऐसे करती थी हर एक, सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब यही हानिया कि तुमने टराटर मेरी ज़बान चलती है, मुझे नहीं पता होता कि मैं किसका नाम ले रही हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादती की है हुमायूं सर का नाम लेकर और समीना हुमायूं सैयद मैम। ये वही मैम है जिन्हें मैंने मैसेज किए और मैंने बताया कि इस तरह मेरे वॉइस का कह रहे हैं इशू है। तो मैम ने कहा बेटा आप ये अभी रिसेंटली 3 मंथ पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हानिया जैसे कोई करेक्टर आता है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, उनको और उनकी वाइफ को, जो मैंने बातें कही कि आपकी औलाद ना हो ये वो, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर मैम आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राशिद फारूकी सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दुनिया गोल है। सैफ मुमताज़ का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे आप, उसमें एक करेक्टर था मेरा इनके साथ, इनकी बेटी की फ्रेंड का। पहले तो मुझे वो दिया गया सजिल वाला करेक्टर, लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं इतना हैवी करेक्टर कर पाऊंगी। सो उसके लिए सिरा सर को हायर किया। तो राशिद फारूकी सर वडेरे बने हुए थे इसमें, सॉरी राशिद सर, मैं उसका थोड़ा सा स्क्रिप्ट जरा बता रही हूँ। उसमें सैफ मुमताज़ वो अपना टीवी का प्रोजेक्ट था। तो राशिद फारूकी सर के साथ मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था मैं रानी। राशिद सर देख लें, मैं रानी प्रोजेक्ट मायरा का करेक्टर मेरी ज़िंदगी का ऐसा करेक्टर बन चुका है कि जो कि मैं ना चाह कर भी उस करेक्टर को ना ऐसे साइड पे नहीं फेंक सकती। हानिया ने सबसे बड़ी गलती की, चलो प्रोजेक्ट कर लिया ठीक है, सुपरहिट था। मैंने मोइज़ उमर को बोला मुझे इनवाइट करो जीवे पाकिस्तान शो में, क्योंकि ज़ैनब जमील की थी और शाहजीन राहत की थी और मैंने भी टीसिंग की उनको देखकर। मैंने कहा मैं भी जाऊँगी, मेरा भी सुमैया के ऑपोजिट है तो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, मैंने भी जाना है। तो उसने मुझे क्या बना दिया, मांगने वाली बना दिया, कंगली बना दिया। पहले मैं कितनी प्यारी थी, आप देखें राशिद सर मेरा क्या हाल हो गया। हानिया की आंखें देखे रो रो के। मेकअप भी नहीं किया हुआ, मैं वही थी जो मेकअप इतना मेकअप करती थी, मेकअप के बगैर कहीं जाती नहीं थी। अब ये हानिया, मेकअप करने का दिल ही नहीं करता सर। आपकी एमएनए और एक और बात, आपकी कराची के एमएनए ना एमएनए होने के साथ साथ चोर भी हैं। अपनी वाइफ की सारी चीज़ें चोरी कर ली, मोबाइल भी। जितने मेरे फ्रेंड्स मुझे प्रोडक्ट जी मम्मा, अच्छा एक सेकंड में आती हूँ। जितने मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प करना चाह रहे थे ना, मुझसे राब्ते में थे, वो उसने ना सबसे मुझे कट करवाने के लिए ना मेरा मोबाइल छीना मुझसे, दोनों मोबाइल। एक मोबाइल तो उनके साले का था, उमर का, तो उन्होंने उमर का मोबाइल भी छीन लिया। लेकिन क्या बात है, कोई बात नहीं है, उससे पहले ही हानिया ने लाहौर जाकर सारी वीडियोस एवरीथिंग वायरल। सो मुझे बहुत खुशी है मैंने जो किया। तो बस अब यही बताने का मकसद था, मी टू ऐश जो मुहिम जो चल रही है, मैं उसके उनसे हेल्प मांगूंगी और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगी और जनरल बादशाह जो कि पाक आर्मी है हमारी, उनसे मैं अपील करूंगी कि हानिया को उसका हक दिलवाएं, इंसाफ दिलवाएं और कोई और बेटी के साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो जैसे मेरा रेप करने की कोशिश की मुझे। मेरे उसके ड्राइवर ने, मेरे हस्बैंड के ड्राइवर ने मेरे साथ ये किया और मेरा हस्बैंड इतना बेगैरत बन चुका है, उसे ये सारी बात पता चल चुकी है और वो मैंने मीडिया में आकर ना अपने निशान दिखा दिए हैं और फिर भी उसने इतनी सी भी शर्म नहीं है उसमें, इतनी सी भी। अगर गैरत होती ना तो उसका मुंह तोड़ देते तुम, उसको खुद जेल पहुंचाते। लेकिन नहीं, तुम्हें ना मज़ा आ रहा है, तुम क्लैपिंग कर रहे हो, तुम तमाशा बना रहे हो मेरा, लेकिन असल में तमाशा तुम्हारा अपना बन रहा है एक्चुअल में। कोई बात नहीं, तुम बंदर बनोगे अब, मनकी, और मनकी की तरह ना गली गली जाके डांस करना टर 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 टर। क्योंकि हानिया तो अब, हानिया के पास तुम्हारी एक ऐसी वीडियो, तुमने इसी मोबाइल छीने थे ना कि हानिया के पास वीडियो है। फरहान भाई कैसे हैं भाई? फरहान भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने मुझे
इतना अपनी बहन को अप्रिशिएट किया, इतना सपोर्ट किया कि कोई नहीं कर सकता। फरहान भाई लव यू। और फैसल भाई जो एतकाफ़ किया था, फैसल भाई ने, उनने भी मेरी बहुत हेल्प की। फैसल भाई आपको एतकाफ़ की बहुत मुबारक। और नवीद बुलंद भाई जो कि आप पता नहीं आईजी हैं डीआईजी हैं पता नहीं, हाँ नवीद भाई, उन्हें मैंने सारे वॉइस मैसेज भेजे थे, उन्हें पता है, उन्हें सारा रिकॉर्ड मैंने भेज दिया था। नवीद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। और जवेरिया सऊद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे जब भी मैंने मैसेज किया आपको, आपने फ़ोन से मुझे रिप्लाई किया। हाँ, सब लोग ना एक मुझे बात कहते हैं कि हानिया, हसान जैदी सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? हसान सर आ गए हैं। माँ तो क्या मैं कह रही थी, एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, कौन सा मुझे बात ही भूल गई है, पानी मेरा। मैं अपनी मेडिसिन ज़रा खा लूँ, सर में बहुत पेन हो रहा है, जब इसके अगेंस्ट बोलती हूँ ना सर दर्द करता है। सर के ऐसे लगता है सर की नाड़ें ना, जो वेन्स है ना, ये फट जाएंगी सर की, क्योंकि इतना मैं गुस्सा आता है इस पर कि इसने मेरे साथ वो किया। हस्बैंड जो है ना, एक मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो उसने वो खुद ही उतार दिया। ये पैनाडोल है। हसान सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? कामिल भाई कैसे हैं? ईद मुबारक। कामिल भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे गुजरात के हैं, और उन्होंने हानिया का हक दिलाने के लिए पूरी कोशिश की। रात को 2 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया, पार्लियामेंट लॉजिक में थी जब मैं, गुस्से में न, बहुत बुरा हाल था मेरा, मैं गई थी अरेस्ट करवाने उससे सैयद मुमताज़ बुखारी को, तो ये आ गए वहाँ पे। कामिल भाई सल्यूट है आपके, एंकर हो तो आप जैसा हो। और सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा थाना, कहाँ पे आप रही। इसने मुझे भेजा है थाना बलोच कॉलोनी, और मेरे अगेंस्ट एफआईआर करवाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि हानिया ने ऑलरेडी पक्का काम किया हुआ है। क्लिफ्टन में मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो अबू मेरे गए थे नमाज़ पढ़ने, सो अब अबू आ गए मेरे नमाज़ पढ़कर। अबू आप लाइव आएंगे? अबू आते मैं दिखाऊँ अबू को? अबू कमरे में भाग गए। सब लोग डरते हैं लाइव आ जाती हैं हानिया। मेरे सर में शदीद दर्द है, इतना दर्द होता है जब इसके बारे में बोलती हूँ, मेरा इस पर थूकने का दिल नहीं करता। अब बोलना तो दूर की बात, मैं चाहती हूँ मैं अपने कैरियर पे अब दोबारा से आऊँ, लेकिन एकदम से इतना बड़ा हादसा जो मेरे साथ हुआ, मैं भूल नहीं सकती। मुझे टाइम चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मेरा मकसद ये है कि कोई और लड़की, कोई और मेरी बहन हानिया ना बने। और मुझे बदवा भी लगी है जो मैंने मम्मा पापा को बताए बगैर निकाह किया, और अपने मीडिया वालों को बताए बगैर। मुझे क्या क्या बुढ़ी हो रही थी मैं, छोटी थी, पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई मुझे, फ़ोन से बताए बगैर निकाह कर लिया, पहली मुलाकात में जाके पता नहीं क्या, अब पता नहीं क्या-क्या उसने चिल्ले काट के मुझ पे ऐसे करता रहा था। पता नहीं कौन-सी दम उस पे दम करके चिल्ले करके मुझे, राफ़े असलम ये कौन है? आई डोंट नो, पता नहीं कौन है। ये है मेरे फादर, वो भाग गए। हानिया सबको दिखाएगी। अब्बू जी बाहर आए, अब्बू जी आपका इंटरव्यू करना, ज़रा बाहर आए। अच्छा 2 मिनट सामने आए। अब्बू जी सामने आए, अब्बू वहाँ पे छुपे हुए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आपके ससुर छुपके हैं। आने जाती है पास बाबा के, बाबा जी। सब लोगों को देख सकते हैं कि बाबा प्यार बहुत करते हैं, अपनी बेटी से जान देते हैं मुझ पर, लेकिन मजबूर है जी। तो आमिर लियाकत हुसैन के ससुर मैंने आपको अभी दिखाए हैं। मुझे पागल साबित करना चाहते हो तुम? मैंने कहा ना कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते माय डियर हस्बैंड। कर लो जितना करना तुमने, हानिया को कभी खरीद नहीं तुम सकते। 1 करोड़ क्या, तुम 10 करोड़ भी ले आओ ना, तो हानिया की ज़ुबान खुली रहेगी। बदला चाहिए जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसका बदला, और कोई और लड़की हानिया ना बने। अब्बू आते हैं दुपट्टा ले लेती हूँ, वो जाते हैं फिर उतार के पहन लेती हूँ। एक्ट्रेस को क्या दुपट्टा लेने की ज़रूरत है? मैंने कौन सा उसकी बीवी रहना है? मैं तो रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। जिसको कोई इज़्ज़त की परवाह ना हो, मुझे उसकी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। और उसकी एक ऐसी वीडियो है मेरे पास, जब वो मैंने रिलीज़ की ना,
सब लोग कहते हैं, सब लोगों को पता है कि हानिया के पास पूरे पूरे प्रूफ हैं, लेकिन हानिया भी ना ज़रा अब्बू की वजह से ना, अब पापा है, मेरे फादर हैं। अब देखिए मेरी मम्मा आ रही है, नहीं मम्मा हाथ, मम्मा से लगी है। मेरी मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया, पूरा कोरोना टाइम मेरे साथ रही कराची में, और मैंने मम्मा को चीट किया। कासिम अजहर, हेलो, कैसे हो, ठीक हो? मुझे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और आमिर पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, और हंसी भी आ रही है अपनी किस्मत पे कि हानिया ने क्या नसीब पाया। सो मुझे सब लोग कहते हैं इतना लंबा चौड़ा लाइफ ना आया करो, क्योंकि बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स, उनने उठानी होती है वीडियो, और वो कहते हैं कि हानिया इतनी लंबी चौड़ी बातें करती हो, तो एक टॉपिक रख लिया करो। सो आज का टॉपिक था मेरा कि हानिया लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, हानिया अपनी उन तमाम बहनों के साथ है, और मी टू ऐश जो कि मैंने समीरा समीरा अजीज़ के साथ डिस्कशन की, और हमने डिसाइड किया कि हम इस पे बात करेंगे, और इस मुहिम को हम लेकर चलाएंगे, और कोई भी लड़की, कोई भी जो शोबिस में लड़कियां आती हैं जिनको ये जिस तरह का आमिर लियाकत हुसैन भेड़िया है जो उसने मेरे साथ किया, किसी भी ये लड़की के साथ ना हो। देखिए जायज़ तरीके से मैंने तो उससे शादी की थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे फ़ख्र है कि मैंने निकाह में ही उसे लिया था, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया उस पे मैं उसे कहना चाहूँगी कि मैं लानत लानत डालती हूँ तुम जैसे इंसान पे। तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा सबके सामने आकर एक्सेप्ट करके मुझे तलाक दो, और मेरा हक मैं जो 50 लाख लिखा था वो दो, और फ्लैट। और अब तो जब तुमने तुम्हारे 2 बच्चे थे, वैसे मेरा भी मिसकैरेज हुआ है, मेरा भी बच्चा था, मुझे बुशरा वाले घर से तुम्हारे जितने बच्चों का तुम्हारा हिस्सा है ना, उतना हिस्सा मुझे भी चाहिए। बदला, मौत का बदला मौत ही होता है, और धोखे का बदला अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता मुनाफिक इंसानों को। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन अल्लाह कहता है कि अल्लाह कहता है कि जुल्म की एक इंतहा होती है, बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और 3 माह तक तुमने जो मेरे साथ जुल्म किए ना, बस अब हानिया चुप नहीं रहेगी। सो बस मैंने आके लाइव जो बोलना था बोल दिया। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, मेरे मीडिया पर्सन की, मैं सिर्फ अपने मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस वालों से बात कर रही हूँ, किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो, जो आप तुमको पता है जो आमिर ने मेरे साथ किया उसकी वजह से मेरा लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में हूँ, सेव हूँ, तो अब मैं उनकी कोई मेडिसिन, इनकी दी हुई कुछ चीज़ नहीं खाती। थाना प्लोस कॉलोनी में जो मैंने आप लोगों को, हाँ यही बात बता रही थी, भूल गई हूँ, थाना प्लोस कॉलोनी में इसने मुझे भेजा, लेकिन मैंने वहाँ पे जाकर इतना तंग किया, इसे इतना तंग किया, वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, इसने वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे भिजवाया यहाँ पे मेरे मेके, कहता अपने मेके जाओ, और वहाँ पे जाके अब्बू को कहता अब जाएँ, और पापा की इसने बातें ना आधी काटी हैं, और आधी लगाई हैं आधी काटी हैं, इसलिए कि टॉर्चर यहाँ पे ईमान थी घर में, और यहाँ पे हमारे घर में उसने अपने गुंडे भेजे हुए थे, और ईमान को गन पॉइंट पे रखा हुआ था, और ज़बरदस्ती बयान दिलवाया। ईमान सामने आना, 1 मिनट, ईमान, अब वो ईमान को 1 मिनट बुलाए ना। ईमान ईमान आ नहीं रही, ईमान भी डरती है, बच्ची है ना, डरती है, सारे डरते हैं, सिर्फ हानिया नहीं डरती, हानिया को तो डर नहीं लगता, पूरा कराची डरता है अपने एमएनए से, लेकिन हानिया भी तो एमएनए की वाइफ है ना, हानिया क्यों डरेगी। अब मैं उसका टिकट उससे लूँगी और एमएनए बनूँगी। इमरान खान साहब, मेरी आपसे अपील है कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों के लिए आवाज़ बनूँ जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी होती है। तो मुझे टिकट चाहिए अपने डियर हस्बैंड का। सो माय डियर हस्बैंड आमिर लियाकत हुसैन जी, अपना टिकट खुद हानिया को दे दो इज़्ज़त के साथ। अगर आप चाहते हो कि आप ही एमएनए रहो, ठीक है, अभी तक हम दोनों एक दूसरे का लिबास है, आप मैंने काम, तो अपने ड्राइवर को करवाओ अरेस्ट खुद, और पूरी दुनिया के सामने अनाउंसमेंट करो, वलीमा करो, और इज्जत से अपने घर लेकर जाओ। ये नहीं कर सकते तो हानिया तुम्हारा टिकट लेगी।
बस इतना ही कहना था। और जिन लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो उनसे मैं माज़रत चाहती हूँ और अपील करती हूँ अपनी पाक आर्मी से और प्राइम मिनिस्टर साहब से। तब तक कि आप बस इतना मैंने बोलना था बोल दिया। आप अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हानिया लाइव आएगी। तो लाइव आने से पहले कोई ऐसा छोटा सा धमाका करूँगी, कोई एक वीडियो रिलीज़ करूँगी आमिर जी की, अपने डियर हस्बैंड की, क्योंकि कल मैंने उनको बहुत बड़ा बहुत बड़ा वास्ता दे दिया। मैंने उनको बोला कुरान पाक का दिल यासीन है और मेरा दिल आप हो। मैंने उनको कुरान पाक की कसम दे दी यासीन की। वो पिघले नहीं। उनके गुंडे, उनके चेले मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि लॉकडाउन है। भी आप एडमिन नहीं हो, आपने तो लॉकडाउन में मुझे यहाँ पे भेज दिया कार में। आपके लिए कौन सा लॉकडाउन? आप तो लैंड क्रूजर में घूमते रहते हो उमैर जावेद के साथ। तो आप तो 1 मिनट में यहाँ पे आ सकते हो। आप अपने अक्कड़ में बैठे हुए हो कि हानिया को मैं पैसे दे के मुँह बंद करके बोलूँ कि हानिया ने फेक बोला। लेकिन आई एम सॉरी टू से हानिया कभी भी उज़्मा खान नहीं बनूँगी, कभी भी बिकूँगी नहीं। 10 करोड़ तो क्या, तुम अरबों खरबों ले आओ, हानिया कभी बिकेगी नहीं। तुम हानिया को खरीद नहीं सकते, एक माँ को कोई खरीद नहीं सकता। और मैं कत्ल माफ़ नहीं करूँगी। समझ आई? अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।